हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन, ये 2024 के लिए है। तो अगर आपका भी 2024 में और शुरुआती 2025 में एग्जाम है तो देखिए ऐसे ही कुछ टॉप 100 क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे चैनल पर अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो डेली टेस्ट कराया जाता है। तो डेली टेस्ट में सम्मिलित हुआ करिए और टेस्ट का लाभ उठाया करिए। और घटना चक्र, पीआईक्यू जितने भी होते हैं उन सबका भी उस पर क्लास चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्लास चलता है रेगुलर बेस पे देखा करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पहला आंसर दिख ही रहा होगा। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे। कोई यहाँ पे टेस्ट तो है नहीं। तो पहला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए पीसीएस और आरओ इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। तो किस राज्य ने किया है? तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ने 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने का रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य बना इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाल ही में भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? क्या है ये? चावल एटीएम उड़ीसा। क्या है? अन्नपूर्णा अनाज एटीएम, या अन्नपूर्णा चावल एटीएम, या तो अन्नपूर्णा चावल एटीएम, या तो अन्नपूर्णा अनाज एटीएम। क्या हो सकता है इसका? तो देखेंगे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। क्या हो जाएगा? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। तो हाल ही में देखिए उड़ीसा सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है जिसका नाम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक चावल अनाज दे सकता है और 24 घंटे में संचालित किया जा सकता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना है? किस पे है? कांडला पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, पारादीप पत्तन, या तो मोरमुगांव पत्तन। किस पे हो सकता है? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन। कौन से राज्य में जवाहरलाल नेहरू पत्तन है? तो देखेंगे हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये मुंबई पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक के मसौदे को प्रदेश के $1 ट्रिलियन, कितना? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्ति हेतु मंजूरी दी गई है। वही दूसरा है कि उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कौन सा कथन सही होगा? केवल पहला कथन सही होगा, या तो दूसरा कथन, या तो दोनों कथन सही होगा, या तो दोनों कथन गलत हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? इसको पढ़िए ध्यान से और आंसर कीजिए कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक के मसौदे के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की लक्ष्य प्राप्ति मंजूरी दी गई है। और वही ये कह रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें दोनों ही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही है। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 के मसौदे को मंजूरी दी गई। और इस कानून को लागू करने वाला प्रदेश का चौथा राज्य बन चुका है यह। और उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री ही रहेंगे। कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस टाइम? आपको पता है, योगी जी हैं यहाँ पर। अच्छा, अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने ही जारी किया था कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना के देगा। अगर सभी राज्य, अगर 28 के 28 राज्य अगर ऐसे करने लगे, मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आधा आधा का भी टारगेट लेके चलेंगे तो भी 14, लगभग 14 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चलिए आगे है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य नहीं है? भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा देंगे। देखेंगे यहाँ पर कि प्रोजेक्ट नेक्सस एक, इसका आंसर डी है।
प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब के द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, इसमें कौन कौन से सदस्य देश है देख लीजिए। भारत सबसे पहले याद रखिएगा, भारत है। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। कौन कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो सिंगापुर और मलेशिया देखिए एक ही पर है, और उसके बाद भारत तो एक पर है। उसके बाद भारत से लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं ना, तो भारत से थाईलैंड बैंकॉक वाला वही है, और एक है फिलीपींस जो कि चावल अनुसंधान मनीला। ठीक है, याद हो गया पूरा। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आरबीआई किया गया है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसमें आरबीआई किया गया है ये। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम भारत, चीन, अमेरिका, या तो चीन, अमेरिका, भारत, या तो अमेरिका, चीन, भारत। तो इसमें ऑप्शन बी लगा देंगे। पहले चाइना हो जाएगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, और फिर इंडिया हो जाएगा। सी यू एस आई कुर्सी कर लो। तो चाइना, अमेरिका, भारत, चाइना, अमेरिका, भारत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसका आंसर भी दिख रहा है आपको। 8 क्या है कि हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो यह बन चुका है भारत। ठीक है, यह है भारत। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो यह कहाँ पे किया है? झारखंड में किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। चलिए आगे है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन का नाम बदल दिया गया। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार, या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। तो इसमें हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। ठीक है, व्यापार और विकास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये अंकटाड अब क्या हो चुका है? इन अंकटाड की स्थापना 1964 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला वितरण केंद्र खोलने की घोषणा किया गया है? तो यह है बुलंदशहर। ठीक है, कहाँ पर है? बुलंदशहर में किया गया है। तो ये बोइंग ने खुर्जा बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में बोइंग इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने की घोषणा की। 36,000 वर्ग फीट का यह पार्ट्स वेयर हाउस क्षेत्रीय विमानन ग्राहकों को बेड़े के अधिकतम उपयोग में सहायता करेगा। तो उत्तर प्रदेश देखेंगे तो इसमें ढेर सारे इंडस्ट्री वगैरह खोले जा रहे हैं। अभी तो एक हब बनता जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पर। हाल ही में मानव विकास संस्थान ने किस एक संस्था के साथ मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? किसने किया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो यह किया है आईएलओ ने। किसने किया है? आईएलओ ने। आपको ध्यान होगा, बताया था 84% भारत के लोग बेरोजगार हैं। 83 की 84% का डाटा दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो देखेंगे, हाल ही में मानव विकास संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया। युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर यह रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक श्रम बाजार, शैक्षिक एवं कौशल परिदृश्य व बदलाव के संदर्भ में युवा रोजगार की चुनौती की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक वो कौन सा बैंक है? तो यह बन चुका है एचडीएफसी बैंक। कौन है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, पहले ये लोन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। तो भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने रखने वाला ये भारत का निजी जो क्षेत्र का बैंक का है, ये पहला बैंक बन चुका है, प्राइवेट बैंक।
तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे राज्य ऊर्जा दक्षता 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य संघ शासित क्षेत्रों की गलत जोड़े का चयन करें। समूह 1 कर्नाटक, समूह 2 आंध्र प्रदेश, समूह 3 असम, समूह 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब सही है। जो गलत है उसको हटाना है, तो गलत कोई तो लगाना है, सही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। तो राज्य ऊर्जा दक्षता 2023 में समूह 4 में प्रदर्शनकर्ता में कौन सा था? चंडीगढ़ था। ठीक है, कौन हो जाएगा? चंडीगढ़ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे यहाँ पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। नीति आयोग द्वारा भारत में बहुआयामी निर्भरता वर्ष 2022-23 हेतु कितनी आकलित की गई ये थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, 11.28% किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हैं? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, सिडनी, जिनेवा, आबू धाबी। कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है आबू धाबी में। कहाँ पर? आबू धाबी में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC 13 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने को तो ऐसे भी पूछ सकता है कि MC 13 क्या है। ठीक है, तो ये आबू धाबी में ये चालू किया गया था। क्या था? विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां सम्मेलन था, MC 13। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में चर्चा में रहा चमरान वन किसे कौन सा उपग्रह था? तो ये ईरान का था। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा मालपे और मुल्की क्या है? मालकी और मुल्की ये है आपका एंटी सबमरीन पोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बना है? तो प्रथम देश बना है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए कहाँ पर है? आई थिंक ये यही होना चाहिए, राजस्थान का। राजस्थान है, सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। देखेंगे यहाँ पर, तो हाल ही में राजस्थान के अजमेर में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने हेतु विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले स्वदेश से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है? कहाँ पर है? कोच्चि, लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में स्वदेशी हेविसियोर नामक टीके को लॉन्च किया गया है। यह टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? कुष्ठ रोग, TB, हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस B। तो यह हेपेटाइटिस A के लिए है। अब तो टीका हेपेटाइटिस सी के लिए भी निकल चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि ये हेपेटाइटिस A से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मोर अभयारण्यों की स्थापना की गई है? मोर अभयारण्य, तो मोर अभयारण्य किया गया है ये कर्नाटक और केरल। कर्नाटक केरल की कर्नाटक तमिलनाडु, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक और केरल का है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभयारण्य बनाने की घोषणा की। कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में चुल्लनुआर में ये हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित हिलकॉन वैक्सीन का संबंध किससे है? तो यह है आपका हैजा से। किससे है?
हैजा हैजा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में चर्चा में रहने वाले शब्द क्राउड स्ट्राइक का संबंध किससे है। क्राउड स्ट्राइक, तो यह आपका दिख रहा है आपका आंसर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हाल ही में हुए व्यवधान से ये है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा इकोजेन, इकोजेन संबंधित किससे है, तो यह संबंधित है लो कार्बन ग्रीक जिंक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लो कार्बन ग्रीक जिंक से संबंधित है। हाल ही में पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका एमबीसी चेंज का कौन सा अनावरण किया गया है, तो यह किया गया है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हाल ही में पूरे तरीके से हाइड्रोजन ईंधन में चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका एमबीसी चेंज का अनावरण सैन फ्रांसिस्को में किया गया है। सैन फ्रांसिस्को नाम सुना है, एक जहाज भी गया था। और दादा हरदयाल का हिस्ट्री से क्वेश्चन, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, बताइए। निम्नलिखित में से किस कथन का सही कथन का चयन करना है। हाल ही में द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 54% वन क्षेत्र वाले देश में भारत भी शामिल है। पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिए कि हाल ही में द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 54% वन क्षेत्र देश रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन शामिल है। अर्थात इन देशों के विश्व का 54% वन क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइना इट्रोटाइल्यूइन यानी टीएनटी से 2.01 गुना घातक किस विस्फोटक का विकास द्वारा भुगतान किया गया है। TNT 2.0, FWTD, सेबेक्स 1 या तो सेबेक्स 2। तो देखिए इसमें सेबेक्स 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सेबेक्स 2। देश के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी उद्घाटन कहाँ किया गया था, वो यह किया गया है कर्नाटक में। होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है, तो ये किया गया भारत और मिस्र का। हाल ही में भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं, तो ये बने गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नासा जीओईएस यू सैटेलाइट का संबंध किससे है, मंगल के उपग्रह, सौर कोरोना के और मौसम सौर तूफानों की निगरानी या बृहस्पति के शोध से, तो ये मौसम और तूफानों की निगरानी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष मनाने की घोषणा किया गया है, तो 2025 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। गलत, FWT 2008 भारत का पहला स्वदेशी वर्षक मानव रहित विमान है। गैया BH3 मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़ा ज्ञात कृष्णा छिद्र है। कृष्णा छिद्र मतलब क्या होता है, ये ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल। अग्निबाण SORTED, तो यह है विश्व का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट। और लास्ट है मेन 5CB, तो यह भारत द्वारा विकसित मेनिंजाइटिस विरोधी टीका है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। यह जो है मेन 5CB, ये नाइजीरिया द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में विकसित टैक 003 किस रोग का एक नया टीका है, तो यह है डेंगू का। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चिली में किया गया है। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा भारत के किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है। जीरो शैडो डे बेंगलुरु में मनाया गया है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है, बताइए। बेंगलुरु राजधानी किसकी है, कर्नाटक की। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा चॉन्ग ई 6 चंद्र मिशन किस देश से संबंधित है, तो चॉन्ग इन चीन, ये सब क्या होता है, चाचू चे करते हैं ना चाइना वाले, हो जाएगा चीन।
हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो DRDO दिल्ली, CSIR नई दिल्ली, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, या तो IIT रुड़की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट लगाएंगे। CSIR कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कथन का सही कथन का चयन करें? हाल ही में विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW जारी किया है। और इस सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसमें ये दूसरे स्थान, पहले स्थान पर देखिए आया है कौन? रूस आया है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन आया है, तीसरे स्थान पर आपका चीन आया है, और भारत इस नंबर पे 10वें स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए। ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने हेतु विश्व का सबसे बड़ा कैमरा वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में स्थापित किया गया है। दूसरा है कि इस कैमरा का नाम लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी कि LSST कैमरा है। कौन सा कथन सही होगा? बताइए कौन सा कथन सही होगा? पहला तो सही है, दूसरा भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया ए मिशन मंजूरी दी है? तो 5 वर्षों के लिए दिया गया है। वही क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया है? तो यह किया है केरल। हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किया है UNEP, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया, और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 6 का आयोजन नेपाल में किया गया। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एंटीबायोटिक दवाई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया है? तो यह है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, कौन सा है? ऑपरेशन अमृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेलों की संख्या 32 थी। इस ओलंपिक में कुल 10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। 10,000 नहीं है बल्कि 10,500 थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्रमशः भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भेजे गए और कुल कितने स्पर्धा भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 ने भाग लिया है। और देखिए इसमें क्या है कि 17 खिलाड़ी भेजे गए थे और 69 प्रतिस्पर्धा में भाग लिए थे। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका शूटिंग से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार पूछता है, तो शूटिंग संबंधित है। शूटिंग, वो शूटिंग करने वाला पिक्चर वाला शूटिंग नहीं है, शूट करने वाला। 50 मीटर का था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी मार्चेंट लियोन बने हैं। सही है, और वही मार्चेंट लियोन शूटिंग से संबंधित है, तो ये कथन गलत है। शूटिंग से नहीं, ये तैराक से होंगे ना। किससे है? तैराकी से। देखिए यहाँ पर तैराकी दिया हुआ, तैराकी से संबंधित है। यह है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 सर्वाधिक पदक जीता है? तो ये जीता है झांग यूफेई। झांग यूफेई। तो झांग यूफेई ये एक तैराक है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीते हैं। कुल कितने पदक है? 6 पदक जीते हैं, जिनमें 1 रजत 5 कांस्य पदक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 2024 में पेरिस पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन स्टेडियम के बाहर किया गया, और दूसरा है ये फ्रांस की सीन नदी के किनारे किया गया है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? कौन सा कथन सही होगा? फ्रांस के। तो दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार उद्घाटन के स्टेडियम में नहीं बल्कि फ्रांस की सीन नदी किनारे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहकों में PV सिंधु के साथ और कौन शामिल था? थॉमस बाग, मनु भास्कर, PR श्रीजेश और अंचता शरत कमल। तो ये हो जाएंगे अंचता शरत कमल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 58। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कथनों का सही कथन का चयन करें। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। और दूसरा है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंडिंग जूडो के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कौन सा कथन सही है बताइए। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कृति को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है? रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, सहृदय लोक लोचन है, लेकिन भगवत गीता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। रामचरितमानस, पंचतंत्र, संयोजक लोगन यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह समावेशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है, जिसे देश की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। भगवत गीता को भी कर दिया जाता तो अच्छा अच्छा उपदेश मिलता सबको। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? तो यह किया है यूक्रेन ने। अभी आपको पता है कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, रूस और रसिया और यूक्रेन से, तो यह जाएगा यूक्रेन। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करिए। हाल ही में खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा है, हाल ही में नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों कथन सही है, पहला कथन सही है, कौन सा कथन सही होगा? दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज्योति रात्रे बनी है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला काम्या कार्तिकेय बनी है। तो देखिए, सबसे कम उम्र की फतह करने वाली सबसे कम उम्र में जो है, ये हैं आपके महिला काम्यान कार्तिकेयन। और वो जो है सबसे उम्र दराज जो हैं, तो ये सबसे उम्र दराज ये है महिला ज्योति रात्रे। उल्टा कर दिया है नाम। दोनों ही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, सही गलत जोड़ी बताइए। गलत गलत कौन है इसमें से? डांस टू फ्रीडम एम के गांधी ठीक है। वीटर गार्ड अनुपुमा राज ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा ठीक है। एलिट एलिट थ्रू द क्रैक्स निखिल जी आलवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन है इसमें। तो एलिट थ्रू क्रैक्स निखिल जलवा नहीं, बल्कि कुसुम लता साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में किस देश हाल ही में किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? मॉरिशस ने किया है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। कौन किया है? अमेरिका ने किया है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। सही कथन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कर्नाटक में रखी है। पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो देखिए, भारत के दूसरे पोर्ट आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में रखा गया है। कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय वायु सेवा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही महत्वपूर्ण फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? किरण राव है। ऑप्शन नंबर डी लगाएं, किरण राव। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई में आयोजित किया हुआ है। और इस प्रतियोगिता की विजेता आलिया आलिया सलीम बनी है। दोनों ही कथन गलत है। देख लीजिए यहाँ पर, मिस यूनिवर्स 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई नहीं, बल्कि जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ है। और ये विजेता है रिया सिंघा।
17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? ऋषभ शेट्टी हैं, ऋषभ शेट्टी। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार करें, उनके लेखक के गलत जोड़े की पहचान करिए। गलत जोड़ा कौन है? थॉट्स ऑफ गाजा फॉर द फ्रॉम गाजा, ये सौम्य व्रत चौधरी ठीक है। लॉन्ग आइलैंड कोल्म टोइनी ठीक है। 9 यार्ड साड़ीज प्रशांति राम ठीक है। द वाटर सेड मोमेंट, द वाटर सेड मोमेंट ये है आपका अनिकेत घनश्याम का। किसका है? अनिकेत घनश्याम का है। वही अरुंधति सुब्रमण्यम जो है ना, अरुंधति सुब्रमण्यम, ये हो जाएंगे वाइल्ड वुमन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा देंगे इसमें। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह है डॉक्टर उषा ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, डॉक्टर उषा ठाकुर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी 2024 युवा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। वही अरुंधति राय को वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से चुना गया है। कौन सा कथन सही है? अब इसमें ऑप्शन ए लगाया है, लेकिन लिखा है 1 और 2 दोनों सही है। देख लीजिए कैसे होगा। साल 2024 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से हिंदी लेखक गौरव पांडे को सम्मानित किया गया है। पहला कथन सही है, सही है। वही दूसरा कह रहा है कि गौरव पांडे को उनका कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह भी सही है कि अरुंधति राय को 2024 में पेन प्रिंटर को चुना गया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, न कि ए। अब 73 का देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? नाइमा खातून को। नाइमा खातून है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टीना पिस्चकोवा हैं और 97 ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो देखिए वो 2024 में ऑस्कर 96 ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, न कि 97। ठीक है। क्वेश्चन 75 है, भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गया है? तो यह है प्रौद्योगिकी अवशेषण वर्ष। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों ने नमस्कार किया? तो गुजरात में। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। 45वें फाइड शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट में किया गया है। सही कथन है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में भारत विजेता बना है। क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है। 78 नंबर, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्कॉटलैंड किया जाएगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। चलिए अगला, स्वतंत्रता पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के किस एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन बनी थी? तो यह है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो यह है जैनसिता कल्याण। पावन उर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो फिनलैंड में। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात। वेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस, लंदन, बर्लिन, रोम। तो यह है लंदन में। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किससे घोषित किया गया है? तो यह है विराट कोहली को। ओडीआई पुरुष एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश में मेजबानी करेगा? तो यह बांग्लादेश। देखिए वो पता है कि नहीं। तो वहाँ पे तो फिर से तख्ता पलट हो चुका है। शीतकालीन ओलंपिक 2030 व पैरा ओलंपिक 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 11 जुलाई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है।
पहला सही, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो देखिए 11 जुलाई नहीं बल्कि 11 जून को हुआ था ये। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया है? श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी। तो यह है रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इन्हें इस पुरस्कार मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करिए। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 राजगीर बिहार में आयोजित की गई है जाएगी। पुरुष T20 एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार रोनाल्डो को दिया गया और हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इतना बोनमाटी को दिया गया है। कौन सा कथन सही होगा? केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ये मेसी को दिया गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंधित है। एक राष्ट्र एक चुनाव का संदर्भ लोकसभा सभी राज्य विधानसभा चुनाव हेतु एक साथ कराए जाने वाले चुनाव होंगे। तो इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा किस वर्ष मंजूरी दी गई है? 2018 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। दूसरा है बायोराइट का पूर्ण रूप है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास। कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दी। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। बायो राइड का पूर्व रूप है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, उद्यमता, विकास। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटर्नशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है। सितंबर 2024 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन उद्घाटन किया है। वही इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। दूसरा कथन सही, पहला कथन गलत है। क्यों? तो 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन वगैरह देखिए ज़्यादा मोदी जी करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन मौसम मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी एक शीर्ष 3 शहर में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? यह है आगरा। हाल ही में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दीव पे। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में समलैंगिकता मामले हेतु 6 सदस्य समिति बनाई गई है? तो यह है राजीव गौबा। राजीव गौबा कौन है पता है ना आपको? सेक्रेटरी। हाल ही में राजीव गौबा अध्यक्षता में समलैंगिकता के मामले अध्ययन हेतु 6 सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी है वो, चीफ सेक्रेटरी राजीव गौबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर दीजिए करिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वही मणिपुर हिंसा जांच हेतु न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। देखिए यहाँ पर जो अजय लांबा है और जो गीता मित्तल है, इन दोनों लोग का नाम चेंज कर दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। दोनों ही कथन गलत है। देख लीजिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए अजय लांबा नहीं बल्कि न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है तथा मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए गीता मित्तल नहीं बल्कि अजय लांबा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन यह है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के प्रतीक चिन्ह रूप में से किस मंदिर का चयन किया गया है? तो यह है विजय विट्ठल मंदिर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, विजय विट्ठल मंदिर। तो भारत में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 46वीं
बैठक थी। अब बैठक में प्रतीक चिन्ह के रूप में हम्पी कर्नाटक के विजय विट्ठल मंदिर को चुना गया है। ठीक है, तो ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। इसके इसको 2-3 बार इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट ऐसे क्वेश्चन है। पीसीएस और आरओ में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी एक बार और वीडियो में लेके आऊँगा मैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अभी तक देखने के लिए वीडियो, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको बहुत जल्दी सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।